पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगर आप अपनी फैमिली से पहली बार बात करना चाहते हो तो किस मेंबर से करोगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्वागत है आप सबका इस खूबसूरत से चैनल विकास होना बाकी है पर। स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उसे देख लीजिए ताकि आप इस पार्ट 2 वाले वीडियो से रिलेट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप किसी एक ऐसे मेंबर से जब आप बात करोगे जिससे आप खुलकर बात कर सकते हो तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उस इंसान से बात करने के लिए जिस इंसान का आपकी फैमिली में चलता है, चाहे वो मम्मी हो या पापा हो। तो पहले आप ये सोचिए, उस इंसान से बात करने के बाद, उसे कुछ समय के बाद जब आप एकदम तैयार हो जाओ कि हाँ अब आप महाभारत के युद्ध में आ सकते हो और जीत सकते हो, क्योंकि इस बार जब आप कदम रखोगे तब आप पीछे नहीं खिसका सकते कदम, क्योंकि एक बार तो आपकी बेइज्जती हो गई जब आपने अपने प्यार के बारे में किसी और को बताया अपने फैमिली मेंबर में। एंड सेकंड स्टेप ये, जब आप आगे बढ़ जाओगे, मम्मी या पापा तक बात पहुंच जाएगी, या तो आप तुरंत गिव अप करोगे या तो आप लड़ाई जीतोगे। तो ये चूज करो कि फैमिली में चलती किसकी है और इमोशनल ज्यादा कौन है। मम्मी तो पहले आप उनसे बात करना शुरू करो, और अगर मम्मी की ज्यादा चलती है परिवार में, पापा बहुत इमोशनल हैं, तो पापा से बात करो। जिससे भी बात करोगे इमोशनल कनेक्ट कर पाओ ताकि खुलकर फिर से उस लड़के के बारे में या लड़की के बारे में खुलकर बात कर सको। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियों की ही होती है, तो फिर वो लड़की चुने अपने परिवार में बात करने के लिए जहां पर वो खुलकर फिर से बात कर सके। मम्मी मम्मी अगर बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हैं या गांव से बिलोंग करती हैं, उतना नहीं समझ सकती हैं। सेम कास्ट है तो एक अलग स्ट्रैटेजी है, अगर सेम कास्ट नहीं है तो मम्मी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आपको, समाज एंड वही जाति के नाम पर अंदर मरने वरने की धमकियां देने लगेंगी, या आप बेहतर जानते हो। लेकिन अगर आप यही बात पापा से पहले बात करोगे तो पापा से सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना है कि एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है। ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा बहुत प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आप किसी और प्रकार से बात करते हो और मैं कहूंगा किसी और से प्रकार बात करने के लिए। सिर्फ इतना कहोगे एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आप मिल लीजिए। फिर आपके पापा सवाल करेंगे कहाँ मिले, कैसा लड़का है, किस जाति का है, तो आप बताओगे हमारी कास्ट का नहीं है, किसी और कास्ट का है, लेकिन लड़का अच्छा है। जब आप एक बार मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि लड़का सही है या नहीं है। जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। अगर पापा सवाल जवाब करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, जैसा कि आपने पहले वाले मेंबर को बताया था वैसे ही फुल टू अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उस लड़के के बारे में, उसके पैदा होने से लेकर और अभी तक की सारी सिचुएशन, कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसका परिवार क्या है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके खानदान में कैसे कैसे लोग हैं, ताकि आपको दोबारा बार बार वो चीज एक्सप्लेन न करना पड़े और एक बार में ही सब कुछ हो जाए। क्योंकि बार बार आपके पास इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि पापा को जाकर एक्सप्लेन कर सको कोई चीज। तो जब भी बात करो अच्छे से बात करो एंड पूर्ण रूप से बात करो, पैदा होने से लेकर आज तक की जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, और हमेशा फ्यूचर पर बात करना कि आगे चलकर फ्यूचर उसका ये होने वाला है और ये वो कर रहा है। चाहे वो सुने या ना सुने, एक बात का ध्यान दो, सुने या ना सुने आपको बात करते रहना है, अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में बताना है, पॉजिटिव बताना है, और बहुत ज्यादा प्यार प्यार नहीं करना है। बस शादी करना चाहता है, आप एक बार बात कर लीजिए। और हाँ, मैं भी पसंद करती हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ। अगर वो सुनते हैं तो ठीक, नहीं सुनते हैं तो ठीक, जैसा मैंने कहा बताओगे। वो मना कर देंगे, बहस नहीं करोगे, जैसा वो कहेंगे चुपचाप, अगर वो चले जाएंगे तो जाने दोगे, नहीं गए, जब पूरी बात खत्म हो जाए तुम खुद उठ के चली आओगी। अगर तुमने मम्मी से बता दिया है तो फिर मम्मी जानती हैं, और अगर मम्मी को तुमने नहीं बताया है या नहीं बताना चाहते थे तो इस बार अब मम्मी आपके ऊपर पलटवार करने वाली है। तो पूरा दिन आपका सिर्फ सफाई देने में गुजरने वाला है, तो फिर ज्यादा बहस नहीं करनी है, सिर्फ अपनी बात रखनी है। जब मम्मी आएंगी, रोएंगी, जहर खाने की धमकियां देंगी, समाज जात नाक कटवा देना, क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था तुमको, तुम मर जाती, मेरे कोख में ही मर जाती, पैदा होते ही मर जाती, क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अगर तुमको पढ़ाते लिखाते नहीं तुम ये दिन नहीं दिखाती, इत्यादि जैसी भाषाओं का प्रयोग होगा, कष्ट होगा, आपको सुनना पड़ेगा। धीरे धीरे ये समय बीतेगा, तब तक आपको कुछ करना नहीं है। हो सकता है आपका फोन छीन लिया जाए, तो बस आप कंटिन्यू सब्र रखना। हो सकता है कि आपका पार्टनर यही कहे कि तुम बेवफा हो, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम कॉल नहीं करती, परिवार में बताने के बाद तुम बदल गई हो। सब कुछ सहना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा कि मैं गिव अप नहीं करूंगी, फोन छीन लिया गया है, समय मिलेगा तो कॉल करूंगी, दैट्स इट। एंड जैसे ही तुम ये बताओगी अपने पेरेंट्स में, चाहे मम्मी या पापा,
जो लड़का सामने दिखेगा वैसे ही तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच लिया जाएगा। तो आपको इससे भी लड़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि जो भी रिश्ता आएगा, जब तक तुम हाँ नहीं करोगी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इस चीज को भी तुमको टैकल करना है, इस चीज से भी लड़ना है, इस चीज को भी सुनना पड़ेगा। और ये टोटल चलेगा 3 महीने तक। 3 महीना आपको ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं। इससे भी बदतर स्थिति होने वाली है, लेकिन आपको सहना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्यार किया है, चुना आपने उस लड़के को है, तो सहूंगा क्या मैं? थोड़ी ना। अगर आपको प्रॉपर डिटेल्स चाहिए, प्रॉपर हमसे बात करना है इसके आगे वाले स्टेप के लिए, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा मेरी वीडियोस के आने का। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप vimisuru1996@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो, या अगर आप इंस्टा पर डीएम करना चाहते हो तो विकास होना बाकी है चैनल का नाम है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, आप यहाँ जाकर डीएम कर सकते हैं। फिर हम आपसे बात करना शुरू करेंगे अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और मुझे सवाल करना कि तुम्हें और क्या जानना है। स्टेप 3 का वेट करना। मिलते हैं।